नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जो कि अपनी बेबाकी से हमेशा चर्चा में रहते हैं और इस बार इनके चर्चा में रहने का कारण है अनंत सिंह। जी हाँ, अब आईपीएस जो अमिताभ दास हैं, उन्होंने अनंत सिंह को लेकर कुछ बातें कही है। अब हम लोग पूछते हैं कि आखिर ये अनंत सिंह के पीछे ही क्यों पड़े हैं। तो सर, आप अनंत सिंह के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, पीछे पड़ने की नहीं बात है। मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़े है, कोई खेती बाड़ी का झगड़ा थोड़े ही है। मैं तो पूरे माफिया से लोहा लेता हूँ। उसमें अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, सुनील पांडे हो, जो भी माफिया है वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि मैं बिहार को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो अनंत सिंह से कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है, लेकिन जो भी माफिया है उससे मैं लोहा ले रहा हूँ। जी तो सर, अनंत सिंह भी आपके बारे में हमने जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं अमिताभ दास जी एक फ़ोटो लेके हमारे बारे में चर्चा करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ठीक है। फ़ोटो तो अभी मैं दिखा देता हूँ दर्शकों को। इस फ़ोटो से ही साबित होता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और मुख्यमंत्री हमारे अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हमारा क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है, वो मुख्यमंत्री एक माफिया सरगना के गिरोह में शामिल है। और अनंत सिंह मुझ पर ताव देकर जाता है मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग, और मुख्यमंत्री उसकी अगवानी करते हैं, बंद कमरे में उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। ये बिहार का बहुत दुर्भाग्य है। जी। तो सर, आपने अभी हाल ही में खुलासा किया, इस बात आपने बताया कि अनंत सिंह जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि अनंत सिंह हाल में जेल से छूटा है ना। पचमाला गोलीकांड में वो जेल में बंद था 24 जनवरी से, और बीच में वो पैरोल पर भी छूटा था। तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। मतलब वो बिल्कुल इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उसको मोकामा से जदयू का टिकट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, राजनीति बदलती रहती है। उसको नीरज कुमार ने लंगड़ी मार दी है। अब ये जो नीरज कुमार हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं और मोकामा से ही आते हैं, मोल्दिया टोला के रहने वाले हैं और अनंत सिंह की ही जाति के हैं, भूमिहार हैं। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के ये बहुत करीबी माने जाते हैं, नीरज कुमार। तो इन्होंने अनंत सिंह को लंगड़ी मार दी और कहा कि यदि कोई बाहुबली को टिकट मिलता है तो मैं उसके प्रचार में नहीं जाऊंगा। मतलब इशारों में उन्होंने अनंत सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझते हैं कि बाहुबली कौन है मोकामा का। मतलब इशारों में उन्होंने जदयू आला कमान को धमकी दे दी कि यदि अनंत सिंह को टिकट मिलता है तो मैं प्रचार नहीं करूंगा और एक तरह से भीतर घात कर दूंगा। मतलब मेरे समर्थक उनका साथ नहीं देंगे अनंत सिंह का। तो इसके बाद अनंत सिंह की मुसीबत बढ़ गई। फिर अनंत सिंह मिलने गया पलटू राम से, तो पलटू ने उसको ये कह दिया कि जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है उसके विधानसभा सीटों का टिकट ललन बाबू बांटेंगे। तो ये जो मोकामा विधानसभा सीट है, ये मुंगेर लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है। तो फिर अनंत सिंह ललन बाबू से मिलने चले गए। अब ये सब बहुत मतलब तेज़ी से घटना चक्र चल रहा है। अब अनंत सिंह को लगा कि भाई नीरज कुमार ने तो मेरे आपराधिक इतिहास को एक मुद्दा बना लिया है, मुझे बाहुबली कह के मुझे रोक रहा है। तब अनंत सिंह के देखिए दो जुड़वा बेटे हैं, अभिषेक और अंकित। इन दोनों ने नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, राजनीति विज्ञान में दोनों स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं और दोनों की साफ़ सुथरी छवि है, कोई उन पर आपराधिक नहीं इल्ज़ाम लगा है। और अभी ये लोग उच्च शिक्षा के लिए लंदन में थे। तो अनंत सिंह ने दोनों बेटों को मतलब बुलवा लिया है। अभी दोनों आ गए हैं, बिहार आ गए हैं, लदमा में हैं। और अनंत सिंह एक मतलब काट खोज रहा है नीरज कुमार का, और काट में अब वो ये बोलेगा कि ठीक है, मेरी छवि बाहुबली की है, मेरी आपराधिक छवि है, मेरे बेटों की तो नहीं है। तो मेरे बेटे में से अभिषेक या अंकित में से किसी को दे दीजिए। तो इसका तो नीरज कुमार को जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सर, लेकिन यही बात क्यों कि अनंत सिंह अपने बेटे को ही लड़ाएंगे, अपनी पत्नी का भी तो नाम ले सकते थे। अरे, पत्नी से तो लगता है अनंत सिंह का झगड़ा हो गया है। जब वो जेल से बाहर आया अनंत सिंह, उससे लोगों ने पूछा कि आपकी पत्नी लड़ेगी चुनाव। अभी तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी है, मोकामा से एमएलए। तो अनंत सिंह ने कहा कि वो खचड़ी है, कोई काम नहीं करती। अब बताइए, अनंत सिंह का लेवल देखिए। अपनी वाइफ के बारे में कोई ऐसे बोलता है, अब वो भी माइक पर, सार्वजनिक तौर पर माइक और कैमरे पर। लेकिन ठीक है, जिसका जैसा संस्कार है वैसा है, मैं क्या करूँगा। लेकिन उसने यही कहा। तो नीलम देवी का तो सीधे है कि लड़ना, मतलब अनंत सिंह ने ही वीटो कर दिया कि वो नहीं लड़ेगी।
तो अब दोनों में से एक बेटे लड़ेंगे। अब कौन बेटा लड़ेगा, अभिषेक और अंकित, ये तो लगता है सिक्का उछाल के फैसला होगा, टॉस करके फैसला होगा, हेड्स या टेल्स। तो ये है। और देखिए बहुत सारी बातें आ रही हैं। दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल मई में ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे और ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी अशोक महतो की वाइफ के आगे। तो उस समय आनंद फानन में अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर निकाला गया था और ये कहा गया था कि ये ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उस समय भी मैंने कहा था कि ज़मीन का बंटवारा तो 4 जून के बाद भी हो सकता है, वोटों की गिनती के बाद करें ज़मीन का बंटवारा। असली वजह तो थी कि ललन सिंह की मदद करनी थी और अनंत सिंह ने जेल से बाहर आते ही कहा कि ललन बाबू 5 लाख वोटों से जीतेंगे और ललन बाबू जीत भी गए, 5 लाख से नहीं लेकिन जीत गए। अब तो केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। तो ललन सिंह पर भी ना कहीं दबाव है कि भाई कर्जा उतारने का। आपकी ललन सिंह ने की जब हालत पतली थी तो अनंत सिंह ने मदद की थी, तो ललन बाबू पर भी थोड़ा दबाव है कि भाई आप कर्जा उतारिए भाई। तो कर्जा कैसे उतरेगा? तो एक बीच का रास्ता मुझे लगता है निकाला जा रहा है कि अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ेगा, तो इसे नीरज कुमार की बात रह जाएगी कि बाहुबली नहीं लड़ेगा और अपने बेटों में से किसी एक को लड़ा देगा। तो वो तो फिर उसका बेटा तो साफ सुथरी छवि का है। तो लग रहा है मुझे इसी पर कुछ काम चल रहा है। जी सर, ललन सिंह के साथ भी पद यात्रा को लेकर कुछ खबरें आ रही है। खबरें ये आ रही है, पता नहीं कितनी पुष्ट है और कितनी अपुष्ट है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसे मेरे सूत्र बताते हैं कि 30 तारीख यानी परसों 30 अगस्त को ललन सिंह और अनंत सिंह हो सकता है मोकामा से बढ़ैया तक एक यात्रा करें। अब पद यात्रा करेंगे या गाड़ियों से चलेंगे या घोड़ा पर बैठ के, ये तो अनंत सिंह ही बताएगा आपको। अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ है कि अनंत सिंह का बेटा भी एकदम घोड़ा पर घुड़सवारी कर रहा है और पीछे पीछे अनंत सिंह मतलब गाड़ी में चल रहा है। तो ऐसा लगने लगा है कि अब अनंत सिंह अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में लग गया है। जी तो मतलब नीरज कुमार की बातों का तोड़ अनंत सिंह ने निकाल लिया है तोड़। जी कि ठीक है, मैं ना बाहुबली हूँ, मेरा बेटा तो बाहुबली नहीं है, अब वो लड़ेगा, अब उसको आप कैसे रोकिएगा? तो ये एक बीच का रास्ता है। हो सकता है ललन सिंह ने ही ये बुद्धि दी हो अनंत सिंह को कि भाई ठीक है, अपने बेटा को बुलवाओ, हम लोग बेटा को देखते हैं, है ना, अभी आप थोड़ा घर पर बैठिए, आराम कीजिए। जी तो इसीलिए इतने दिनों से अनंत सिंह जो है वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे थे, क्योंकि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही थी। हाँ, ये भी बात है। देखिए अनंत सिंह बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता है जो मतलब जदयू के लिए शर्मिंदगी की बात बन जाती है। अब उसने कहा कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो मतलब सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है जदयू और भाजपा में। अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि मोकामा की सीट जदयू के खाते में जाएगी कि भाजपा के खाते में, और अभी से आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया। तो इससे तो थोड़ा शर्मिंदगी का सबब बन जाता है ना आला कमान के लिए कि वो आला कमान पर भी भारी है, वो पहले ही ऐलान कर देता है। तो अनंत सिंह को अभी अनंत सिंह ने बाहर आके कह दिया, सूरज भान को कुत्ता कह दिया, है ना, तो किसी को वाइफ को उसने खचड़ी कह दिया। तो ये सबसे तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो इसलिए लगता है कहा गया होगा अनंत सिंह को कि भाई थोड़ा कम ही बोलिए, उसी में आपका राजनीतिक स्वास्थ्य बचा रहेगा। जी तो सुना आपने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को कि अनंत सिंह के चुनाव लड़ने पर उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया कि वे खुद लड़ेंगे या उनके बेटे लड़ेंगे। अब देखना, यह इंतजार करना होगा आपको भी और हमें भी कि क्या अब अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।